हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:30 का टाइम हो गया है। अपने नहाने धुलने कपड़े वगैरह के काम से फ्री हो गई हूँ। आज मेरा एक और व्रत है और जो सूट था वो तैयार हो गया है, तो आज वो आपको दिखाना है फाइनल कैसा है। और मैंने उसमें जो कुछ नया किया है वो भी कैसा है। तो मैं जो काम घर बैठे करती हूँ वो किस तरह करती हूँ, कैसे टाइम बचाती हूँ, बहुत कम फैसिलिटी में बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ कैसे करती हूँ, आपको आज यही सब बताऊँगी। लेकिन अभी पहले थोड़ा मंदिर तक जाना है, वो करके आती हूँ मैं। किचन के भी सारे काम हो गए हैं, क्योंकि ब्लॉग में तभी बनाती हूँ जब काम हो जाता है। तो देखो, नीचे सीलन है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं रखती हूँ, यहाँ नीचे की जगह पे सीलन है और जहाँ पर टाइल लगी है वो जगह बिल्कुल सही है। तो यहाँ सारी साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन धुल के रख दिए हैं पानी छटने के लिए। अभी चाय भी नहीं बनाई है। आज बच्चे दोनों ही घर पर हैं, बड़ा वाला स्कूल नहीं गया तो छोटा भी नहीं गया। आप लोग को पता ही है कि बड़े बेटे की तबीयत ख़राब है, तो जब बड़ा नहीं जाता है तो छोटा भी नहीं जाता है। तो मेरा व्रत है, बिल्कुल मंदिर पास में ही है, एक शिव मंदिर है पास में, तो थोड़ा हो आती हूँ। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है दिन भर, तो 5 मिनट में आने जाने में हो आऊँगी मैं। और अभी चंदन सो के उठा है, तो अभी बिस्तर सही नहीं किया है मैंने। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। जब तक चंदन ब्रश करेगा, नहाएगा, फिर नाश्ता की तैयारी करूँगी। अभी नाश्ता भी नहीं बना है, अब बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये हमारा पूजा का सामान रेडी है। अभी हम होकर आते हैं जहाँ पर हम नए कमरे में आए हैं। यहाँ पे मंदिर बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर है, यानी कि 1 मिनट लगता है मंदिर पहुँचने में। और शिव मंदिर है, काफ़ी प्यारा, चलिए आपको दिखाते हैं। और ये है रास्ते का व्यू कुछ ऐसा। बने रहिएगा ब्लॉग में। पूजा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, जब तक मैं पूजा कर लूँगी। तो ये है हमारे घर के पास का प्यारा सा शिव मंदिर, बहुत ही प्यारा है। और हम बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो पूजा हमारी हो गई है और हम आ गए हैं घर। तो अब बस चाय बनानी है। आज जैसा कि मैंने बता दिया मेरा व्रत है, तो बच्चों के लिए बनाने हैं भरमा बैगन। और दूध नहीं आया है, हमने दूध बंदी में नहीं लगाया है, जैसे जब चाहिए होता है तब हम मंगवा लेते हैं। ये अमूल का पैकेट है, 10 रुपये वाला है। अभी चाय बनानी है तो यहीं से मंगवा लिया पास से। और यहाँ पर ज़्यादा पैकेट वाला दूध ही चलता है। और बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो हमने ऐसे बंदी लगा नहीं रखी, क्योंकि वो दूध वगैरह पीते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो दूध नहीं पीते हैं, आपके बच्चे भी होंगे शायद। बच्चों को दूध बहुत ज़बरदस्ती करके पिलाना होता है। तो बच्चे बड़े हो गए इसलिए दूध नहीं लेते हम, जब ज़रूरत पड़ती है तो ले लेते हैं, यहीं पास से मिल जाता है। और हमारे यहाँ दूध होटल में मिलता है। तो बस चाय बना लेती हूँ मैं। और देख सकते हैं आप, किचन एकदम साफ़ है। काउंटर को मैं इस तरह साफ़ करती हूँ, मतलब जो काम करते जाती हूँ वहीं के वहीं बर्तन धुलते जाती हूँ, बर्तन का ढेर नहीं लगने देती हूँ। अगर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो काम बढ़ जाता है। तो साथ में चाय बन रही, साथ में सब्जी काटनी है, क्योंकि मुझे अभी सिलाई का काम भी करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह सभी काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। सब कामों से थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के फिर सिलाई करनी होती है। जिस दिन सिलाई नहीं होती है तो सुबह से शाम तक बस इन्हीं कामों में टाइम निकल जाता है। तो इन सब कामों से फ्री होना बहुत ज़रूरी है अगर कुछ करना है तो वो सूट के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम मिला था, लेकिन बीच में मैंने कुछ और काम भी किए हैं जो आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो सबसे पहले बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो वो यही खाते हैं, चाय टोस्ट, और बाकी दिन चाय पराठा या सब्जी रोटी। तो मैं भी चाय पी रही हूँ, मंदिर हो आई हूँ तो मैं चाय पानी पी सकती हूँ। और आज बनाने हैं मुझे भरमा बैगन, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है और चंदन के पापा जी को भी नहीं खाना है। उनको आज खाना कहीं और है, मतलब लेंटर है तो लेंटर में खाना होता है सबके लिए, तो आज वो वहाँ खाएंगे। तो दोनों बच्चों के लिए भरमा बैगन बना रही हूँ और इसके साथ रोटी बनाऊंगी, तो फटाफट से कर लेती हूँ। अभी करीब 10 बजे का टाइम हो गया है और सारे के सारे काम हो गए हैं, लगभग सब काम हो गए। ये रोटी सब्जी आखिरी काम बचता है मेरा। तो अगर कुछ करना है, चाहे सिलाई हो या कुछ और हो, पार्लर हो, जो भी हो, उस सब के लिए सबसे पहले घर से फुर्सत होना होता है, यानी कि इस सब कामों को जल्दी जल्दी निपटाना होता है,
तभी जाके हो पाता है। बहुत सारी लेडीज़ पार्लर भी करती हैं तो उन्हें पार्लर में बैठना होता है। अगर घर के बाहर दुकान है तो बहुत अच्छा है कि दिन भर के लिए चले जाओ, फिर इन छोटे छोटे कामों से पीछा छूट जाता है। लेकिन अगर घर में ही काम करना है तो फिर काम से फुर्सत नहीं मिलती है, तो इन्हीं सब कामों से टाइम बचाकर जल्दी जल्दी निपटा कर फिर काम करना होता है। तो मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो बैगन को कम से कम 3 से 4 बार धुलना चाहिए। पहले तो पानी में हम बैगन को काट करके डाल देते हैं, तभी इसका कसैलापन जाता है। और बैगन खाने से बहुत सारे लोगों को हड्डियों में दर्द भी होता है, तो इसके लिए लहसुन डालते हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो मैंने थोड़ी देर बैगन को पानी में फुला के रख दिया है। और मुझे बनाने हैं भरमा बैगन, तो मैं सबसे पहले थोड़ी बैगन को फ्राई कर लूँगी, इसके बाद मसाला तैयार करके करूँगी। तो जल्दी जल्दी से ये काम निपटाने हैं, तब जाकर मेरा और काम होगा। तो सबसे पहले इन कामों से फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये काम पड़े रहें तो भी सिलाई में मन नहीं लगता है, बार बार उठना पड़ जाता है। तो ये मैं काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड, सूट आ गया है मेरा तुरपन के लिए, मैंने कल शाम को दे दिया था। तो मैंने किचन के कामों से फ्री हो गई हूँ, फिर प्रेस भी कर लिया है, बाद में आपको दिखा रही हूँ। सूट मैंने दे दिया था। मैं खुद तुरपन नहीं करती हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और सिर्फ हमारे यहाँ 15 रुपये लगते हैं तुरपन कराई के। और मार्केट में हमारे यहाँ सूट की रेट सिलाई की है वो 450 रुपये है। इसलिए घर में मेरे पास अच्छा खासा काम आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 250 रुपये रेट रखा है। और अस्तर वाले सूट का बाज़ार में 600 रुपये रेट है, लेकिन मैं 400 लेती हूँ। तो इसलिए घर में काम आ जाता है मेरे पास। और काम में फिनिशिंग बहुत देती हूँ, भले मैं थोड़ा सा 2 से 3 दिन में काम करके देती हूँ। यानी कि जैसे बहुत अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट में दे देती हूँ, तो वो कस्टमर मेरे पास दोबारा ज़रूर से आता है। और अगर जिसे बहुत जल्दी नहीं चाहिए तो फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। अपने घर में भी थोड़ा टाइम देना होता है, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। कभी जल्दबाजी के भी हो जाते हैं, कभी आराम के। काम सब तरीके का आता है, लेकिन हमें टाइम निकालना होता है, तभी काम हो पाता है। अगर किसी का काम लिया है तो फिर उसके लिए भी टाइम होना ज़रूरी है। घर के कामों में उलझे रहेंगे तो ये सब नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यही बताने वाली थी कि देखो, अगर हाउस वाइफ हो, और हर हाउस वाइफ के पास टाइम होता ही नहीं, चाहे वो नौकरी वाली हो चाहे कोई हो। नौकरी वाली के पास भी टाइम नहीं होता है, ड्यूटी के बाद उसे घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने ये सूट तैयार कर दिया है। काफ़ी हैवी सूट है, आप देख सकते हैं। इसमें जो काम है वो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा काम है, थ्रेड का वर्क है। और जब भी आप तुरपन करें तो सूट पे गरम प्रेस अच्छे से लगाएं जहाँ तुरपन की है, सिर्फ कपड़ा जल ना पाए, तो तभी तुरपन बैठ पाती है, वरना तुरपन उखड़ जाती है तो कस्टमर को शिकायत रहती है। तो तुरपन के बाद बहुत अच्छे से पहले इसको बैठा दें। इस तरह चाक पर आई बनाएं, इससे चाक फटते नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने अच्छे से प्रेस करके दे दिया है। कस्टमर खुश तभी होता है जब उसके कपड़े में फिनिशिंग हो। स्टिचिंग में भी फिनिशिंग होनी चाहिए, और जो हम पैकिंग करते हैं उसमें भी फिनिशिंग होनी चाहिए। मैंने इसकी बनाई है बेल स्लीव, जो बहुत ज़्यादा प्यारी बनी हुई है। कपड़े में प्रेस करने से ही कपड़े में फिनिशिंग आती है, क्योंकि सिलते सिलते कपड़े की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी कस्टमर को कपड़ा दें, प्रेस ज़रूर करें। देखिए, मैंने जो फ्रंट नेक बनाया था, ना ही इसमें मैंने उरेप पट्टी लाई, ना ही बुकरम पट्टी लगाई, कुछ नहीं लगाया, फिर भी गला एकदम फिनिशिंग के साथ बना है। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। बैक नेक में मैंने बुकरम वाला गला बनाया है, बेल स्लीव से बनाई है, बहुत ही प्यारा बना है सूट, आप देख सकते हो। इसमें कोई कमी नहीं है और मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो आप इस तरह घर बैठे आराम से काम कर सकते हो, बस कस्टमर खींचने पड़ते हैं। तो पहले कस्टमर की मनपसंद का काम करना होता है। कस्टमर अपने आप आते हैं। अगर एक बार कस्टमर आ गया तो कोशिश करो कि वो कस्टमर बार बार आए, ऐसा काम करके दो। सूट बनाने के बाद प्रेस ज़रूर करें, ताकि कस्टमर जब सूट खोले, अपनी ड्रेस खोले, तो वो खुश हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी भर कोई चीज़ नहीं चलती, लेकिन कम से कम 1 साल तो उनका ड्रेस चलना ही चाहिए, ऐसा बना के देना चाहिए। हर सूट में, हर ड्रेस में कम से कम 2 से 3 स्टिच ज़रूर लगानी चाहिए। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मैंने अपना बेस्ट दिया है, और मैं अपने घर के कामों के साथ सिलाई करती हूँ। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। मुझे आपको बस यही सब बताना था। और बाकी इस सूट की जो भी वीडियो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर। और इस तरह काम आप भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। और जो भी कपड़ा बचता है सूट की कटिंग में, वो अपने कस्टमर को वापस ज़रूर से करें। इससे कस्टमर बहुत खुश होता है, विश्वास बढ़ता है, बार बार आता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, काम में कोई कमी ना हो ये भी ध्यान रखना होता है। आज का सूट तैयार है, मैंने टाइम था तो आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। नहीं होता है तो नहीं कर पाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।